Good morning, good afternoon, good evening, good night. Let's begin. Chapter 5, Unit 5, Sports and Nutrition, Class 12th. So sports, हम सब खेलते हैं स्पोर्ट्स गेम्स। स्पोर्ट एक कंपटीशन है जिसमें रिजल्ट डिसाइड होता है थ्रू ऑफिशियल और जजेस के थ्रू। न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी को एज अ फ्यूल की तरह काम करता है, हमारी बॉडी को नरिशमेंट का काम करता है। न्यूट्रिशन science of food and study of process that include everything that happens to food from time it is eaten। जब खाना खा लिया तो उसके बाद जो चीज़ें होती है बॉडी में, जैसे पहला फर्स्ट स्टेप इंजेशन, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट्स, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो फूड में उन सब का डिवीजन होता है और उसमें से वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर ली जाती है। दिस इज न्यूट्रिशन, आप डेफिनेशन देख सकते हैं। और नरिशमेंट ऑफ द बॉडी थ्रू फूड। फूड एक कोई सब्सटेंस जो बॉडी को नरिश करता है, जो न्यूट्रिशन दे बॉडी को, इज फूड। अब बैलेंस डाइट की बात करते हैं। एक डाइट जो प्रोवाइड करे राइट अमाउंट में ऑल असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को ऑप्टिमम हेल्थ और फंक्शनिंग के लिए, जिसमें आगे हमारे ऑल फूड ग्रुप्स आ गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर। सो ये सारा चीज़ें राइट क्वांटिटी में, राइट क्वालिटी में अप्रोप्रिएट होना चाहिए एक इंडिविजुअल के लिए, जो उसकी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली। ये सारी चीज़ें एक प्रॉपरली राइट क्वालिटी क्वांटिटी में एक्यूरेट में होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड योर बैलेंस डाइट। अब न्यूट्रिएंट्स क्लासिफाइड है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमें स्मॉल क्वालिटी में चाहिए होता है। मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो मीन्स लार्ज क्वालिटी में और माइक्रो मीन्स स्मॉल क्वालिटी में, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, जैसे ये लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है और स्मॉल अमाउंट में हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के लिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। लार्ज अमाउंट में हमें चाहिए होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। इसको हम प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमें बल्क में चाहिए होता है। ठीक है, ये थोड़ा कुछ डाटा है, आप देख लीजिए। मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा। वाटर भी आ जाता है बट वो हमें कोई न्यूट्रिएंट, वो एनर्जी कोई प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन एक वाइटल न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है। वो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है ताकि हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है और ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड का हाइड्रेशन मेंटेन, ये सब चीज़ों में काम आता है। क्लियर है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में फैट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स आता है, ये तीन चीज़ें। और वाटर भी एक आ जाता है बट वाटर हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो उसमें आपको मिलेगा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे करके आप शॉर्ट में तीन को डिवाइड करके। अब एक कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 KCl पर ग्राम की एनर्जी मिलती है, 4 किलो कैलोरीज। ठीक है, ये मिलता है हमें। कार्बोहाइड्रेट्स हर हमें प्लांट्स फूड में और इसमें भी मिल जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स टू टाइप में डिवाइड है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम सिंपल शुगर्स भी कहते हैं, ये क्विकली डाइजेस्ट हो जाता है और एक बिल्कुल ईजिली हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, रेपिड में करता है। ठीक है, लीड टू क्विक रिटर्न ऑफ हंगर। इसके एग्जांपल है फ्रूट्स, हनी हो गया, मिल्क हो गया, इनमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अब आ गया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको स्टार्च स्टार्च भी कहते हैं। ये लॉन्गर चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें तो सिंपल में तो सिंगल होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में और ज़्यादा लॉन्गर चेन्स बनते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, ये हमें और लॉन्गर टाइम के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अभी दो हमने पढ़ा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड्स में डिवाइड है और डाइसेक्राइड्स में। मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू, बस इतना याद रखना। सो इसमें सिंगल चेन ऑफ शुगर का होता है, शुगर मॉलिक्यूल्स का। इसमें डबल चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स होता है। इतना क्लियर है। बाकी ये सिंगल वाले सिंगल चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपको ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में और गैलेक्टोज में। डबल चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स मैल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज में मिलेगा। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल का चेन होता है, लॉन्गर चेन होता है, ये पढ़ा हमने अभी। ऐसे इसमें पॉलीसेकेराइड, अब दो से ज़्यादा चेन का शुगर मॉलिक्यूल्स होना, दैट इज़ योर पॉलीसेकेराइड। इसकी स्पेलिंग आप अच्छे से याद रख लेना, मोनो, डाई और पॉली, POLYSACCHARIDS ऐसे। तो ये किस में होता है? स्टार्च में, फाइबर्स में और ग्लाइकोजन में।
ठीक है, अब इसमें ये तो हो गया सिंपल वाला, ये तो बिल्कुल एकदम सिंपल फॉर्म है, लेकिन ये जो होता है ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो गया। अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म टूट टूट के सिंपल में बनता है, तब जाके ये डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेशन में टाइम लगता है, लेकिन एनर्जी भी बहुत प्रोवाइड कराता है लॉन्ग टाइम तक, और ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है, क्विकली रिलीज होता है और जल्दी से एनर्जी देता है। ये लॉन्गर टाइम तक देता है क्योंकि डाइजेशन मतलब सिंपल फॉर्म में बनने में टाइम लगता है, लेकिन एनर्जी देता रहता है लॉन्ग टाइम के लिए। आई होप क्लियर है ये आइडिया आपको। ठीक है, देखिए, पॉलीसेकेराइड जिसमें दो से ज़्यादा मोनोसेकेराइड की चेन हो, कॉम्प्लेक्स ऐसे आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, पॉज करके मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। सोर्सेज आप देख लेना, राइस, सीरियल्स, ब्रेड, पास्ता, मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल, शुगर, ये जेलीज हो गए। और जैसे होल आटा हो गया, ये कॉम्प्लेक्स फाइबर का हो गया। पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, बीन्स, गुआवा, ये फ्रूट्स हो गए। ठीक है, देखिए, जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स और सब ग्लूकोज में हो जाते हैं कन्वर्ट। फंक्शंस क्या है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर नर्वस सिस्टम, ब्रेन, रेड ब्लड सेल्स, हमारे लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। और एक कार्बोहाइड्रेट एक प्रोवाइड करता है हमें 4 कैलोरीज। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फैट और फैट मेटाबॉलिज्म में। एक इंस्टेंट एनर्जी हमें प्रोवाइड कराता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रोटीन्स की बात करते हैं अब, अगला मैक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन। प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये बना हुआ है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से। ठीक है, अब प्रोटीन जो है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हमें जो होता है प्रोटीन, ये हमें मिलता है अमीनो एसिड्स के थ्रू फॉर्म में। प्रोटीन अमीनो एसिड्स की एक सिंपल, आप कह सकते हैं कि एक सिंपल यूनिट है अमीनो एसिड्स की। और प्रोटीन एक लार्ज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल्स का, तो ये एक सिंपल इसमें बनता है अमीनो एसिड्स में। और अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में भी होते हैं। और अमीनो एसिड भी कह हम कह तो जो 22 अमीनो एसिड्स होते हैं, 22 अमीनो एसिड्स होते हैं, उसमें से 9 अमीनो एसिड हमें डाइट से मिल जाते हैं, बाकी हमारी बॉडी बनाती है। तो इसमें असेंशियल और नॉन असेंशियल आते हैं। देखिए, जैसे 9 अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी। ठीक है, तो ये हमें डाइट के थ्रू मिलते हैं, क्योंकि क्योंकि ये हमारी बॉडी नहीं बना पाती। बाकी जो बच गए, आप डिवाइड कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, माइनस कर लेना, हाँ, 22 में से। और वो नॉन असेंशियल होते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी अपने आप बनाती है। और यही था प्रोटीन के बारे में। इसका मेन वर्क यही होता है कि बॉडी को रिपेयर करना, जहाँ वेयर एंड टीयर हो गया ऑफ टिश्यू को, वहाँ रिपेयर करना, एनर्जी को रिस्टोर करके देना, मेन काम यही प्रोटीन का होता है। ठीक है, अब इसके सोर्सेज एग्स, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, मीट, मीट प्रोडक्ट, ये सब, सोयाबीन, ये सब हो गया। वेज में भी है, नॉन वेज में भी, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं फैट्स की। फैट्स को लिपिड्स भी कहते हैं। अब ये फैट जो होता है, ये बना होता है कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से। और फैट हमें गर्म रखता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को। ठीक है, और क्रूशियल है हमारी बॉडी के लिए एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जब हमारी बॉडी से कार्बोहाइड्रेट्स का एनर्जी से चला जाता है, तब फैट से हमें लॉन्गर सोर्स तक एनर्जी मिलता है। फैटी एसिड्स वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं। फैट्स जो होता है एक रूम टेम्परेचर में, सॉलिड में, एक सॉलिड में होता है और एक लिक्विड में होता है, रूम टेम्परेचर्स में। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स में ये फैट्स डिवाइडेड होते हैं। तो जो सैचुरेटेड होता है उसमें कंटेन नो डबल बॉन्ड्स। ठीक है, और पॉलीसैचुरेटेड मोर देन वन और डबल बॉन्ड। ठीक है, इतना याद रखना। और जो मेन होता है अनसैचुरेटेड में, उसमें पॉलीसैचुरेटेड हेल्दी फैट्स कहते हैं। ठीक है, तो मेन वही होता है। बाकी ट्रांस फैट भी होता है, आपने सुना होगा ट्रांस फैट, वो प्रोसेस्ड फैट होता है। ठीक है, तो बस ये भी एक सर्व करता है हमें एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और यही है, ये हमें लॉन्गर टाइम तक, क्योंकि कहते हैं फैट का कंजप्शन, एंड्योरेंस जब आप करते हो तो फैट का कंजप्शन बढ़ाना चाहिए, ताकि लॉन्ग टाइम तक हमें एनर्जी मिलती रहे। बाकी आप ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। देखिए, सेचुरेटेड से हमें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये सारी इन चीज़ों में होता है, आप पढ़ लेना। और ये होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको कहते हैं गुड गुड फैट या गुड कोलेस्ट्रॉल, ये होता है। ये सारी इन चीज़ों में होता है। इसके फंक्शंस,
एनर्जी को स्टोरेज करना, इंसुलेशन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना, ब्रेन फंक्शन में, हेल्दी स्किन रखना। इसमें अब फैट ये एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है वाइटामिन को, विटामिन ए, डी, ई और के को भी। ठीक है, ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं, उसको हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने में एज अ फॉर्म ऑफ फैट्स में। ठीक है, अब वाटर की बात करते हैं। वाटर सब पीते हैं, पानी पीते हैं, और सबको पता, सबने पी रखा। ये इन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये बना हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से 2:1 के रेशियो में। ये हमारी बॉडी 60%, 60 कुछ जगह 60 लिखा है, कुछ जगह 70 लिखा है, तो बट मैं बुक्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और ये हेल्प करता है हमें कि बॉडी में प्रॉपर हमारा हाइड्रेशन बना रहे। डिहाइड्रेशन से हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन टू सेल्स को कैरी करने में हेल्प करता है, और फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। ये ऑल्सो हेल्प करता है कि अनवांटेड और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और स्वेट में। नेक्स्ट अब ये सारे थे हमारे मैक्रो। अब आते हैं हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं वाइटामिन एंड मिनरल्स, जो हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, बहुत एसेंशियल और इंपॉर्टेंट होते हैं ऑप्टिमम हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए। मिनरल्स में आ गए हमारे मैक्रो मिनरल्स, दो में डिवाइड है, माइक्रो मिनरल्स जिसको ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं, और वाइटामिन में आ गए हमारे फैट सॉल्युबल वाइटामिन और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। ठीक है, चलो अब माइक्रो मिनरल्स पे आते हैं। मिनरल्स में आते हैं, मिनरल्स का हेल्प करता है हमारी बॉडी को डेवलप करने में और फंक्शन करने में, गुड हेल्थ के लिए। और डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स का अलग अलग काम होता है। तो माइक्रो मिनरल्स में जो हमें मेजर, जिसको मेजर मिनरल्स भी कहते हैं, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है। लार्ज मतलब ज़्यादा लार्ज भी नहीं, बिल्कुल ग्राम में चाहिए होता है, और वो भी 1 ग्राम के अराउंड, 1 to 2 ग्राम के अराउंड, आई थिंक, इफ आई एम क्लियर, आई एम नॉट रॉन्ग, नॉट मोर देन, हाँ 1 ग्राम के अराउंड ही कुछ हमें चाहिए होता है। और अब बात करते हैं अलग अलग मैक्रो मिनरल्स की। कैल्शियम, कैल्शियम से हमारे बोन्स बने होते हैं, तीत बने होते हैं, तो एक अच्छा क्रूशियल मेंटेन होता है कि हमारी स्ट्रॉन्ग बोन्स, तीत रहे, मसल फंक्शन, ब्लड कोटिंग, ये कैल्शियम का काम है। फॉस्फोरस अगला मैक्रो मिनरल्स जो बोन के लिए हेल्प करता है, कैल्शियम के साथ बोन को फॉस्फोरस हेल्प करता है, और सेल मेम्ब्रेन, एनर्जी प्रोडक्शन, डीएनए सिंथेसिस, इन सब में हेल्प करता है। मैग्नीशियम बीपी को यानी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में, मसल का, नर्व फंक्शन का, ब्लड शुगर लेवल का, ये सब को रेगुलेट करने में हेल्प करता है मैग्नीशियम। सोडियम फ्लूइड बैलेंस को हेल्प करता है बॉडी में, नर्व इम्पल्सेस और मसल कॉन्ट्रैक्शन को भी हेल्प करता है, तो सोडियम अच्छा एक मसल को कॉन्ट्रैक्शन करना। ठीक है, और पोटेशियम फ्लूइड बैलेंस हेल्प करने में मदद करता है, सेल्स में, नर्व ट्रांसमिशन में और मसल फंक्शन में। ये मैक्रो मिनरल्स थे आपकी, और सभी असेंशियल है। ठीक है, और आप इसको बुक में भी ग्रो थ्रू कर लेना, इसमें भी पढ़ लेना। माइक्रो मिनरल्स, इसको ट्रेस मिनरल्स भी बोलते हैं, और काफ़ी क्रूशियल होते हैं ये। हर एक की डेफिशिएंसी से बहुत बड़ा बिग इशू, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर माइक्रो और माइक्रो मिनरल्स क्वांटिटी में अच्छे, जो आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बॉडी को दे। ठीक है, तो पहला हम बात करते हैं आयोडीन से। ये है थायराइड हार्मोन में प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, और मेटाबॉलिज्म में। इसकी डेफिशिएंसी से, कमी से हाइपर थायरॉयडिज्म होता है, जैसे नेक में स्वेलिंग आ जाना, गोइटर आ जाना, ये हो जाता है। और इसके सोर्सेज हैं कॉमन सॉल्ट और आयोडाइज सॉल्ट, सी फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स। आयन की बात करते हैं, हीमोग्लोबिन का एक कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल दैट कैरीज ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन एक रेड ब्लड सेल में होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आयन इन्वॉल्व इन एनर्जी प्रोडक्शन एंड सेल ग्रोथ, सेल का ग्रोथ और एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी से अनीमिया यानी ब्लड की कमी, थकावट एंड वीकनेस होता है। इसके सोर्स रेड मीट, पोल्ट्री, बीन्स एंड फोर्टिफाइड सीरियल्स हैं। इसको आपको ड्राई फ्रूट्स में मिल जाएगा, बनाना में, स्पिनच में मिल जाएगा, ये चीज़ें, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अब बात करते हैं क्रोमियन की। ये इंसुलिन की जो एक्टिविटी होती है उसको हेल्प करने में, रेगुलेट करने में मदद करता है, ब्लड शुगर लेवल्स की। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म में भी अच्छा हेल्प करता है। अब क्रोमियम ये हमें मिल जाएगा कैरेट में, टोमेटो में, ग्राउंड नट्स में, बाजरा, बार्ली में मिल जाएगा। कॉपर की बात करते हैं, कॉपर फॉर्मेशन इन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये भी हेल्प करता है। कॉपर हेल्प करता है आयन की फॉर्मेशन, आयन की हेल्प करता है हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन बनाने में। ये मिल जाएगा एग्स में, पल्सेस में और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। कॉपर का हो गया, क्रोमियम क्लियर है, कॉपर। अब कोबाल्ट, कोबाल्ट
प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अनीमिया, खून की कमी से प्रोटेक्ट करता है, असेंशियल फॉर रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन एंड नर्व फंक्शन, ठीक है। और ये कोबाल्ट हमें मिल जाएगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, मिल्क में और मीट में। बाकी आप इसको एक बार पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना, याद करना इसको, क्योंकि एग्ज़ाम में आते रहते हैं इसका। अब अगले माइक्रो मिनरल्स पे आते हैं, वाइटामिन पे। ये हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है और ये भी बहुत असेंशियल होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। और वाइटामिन केमिकल्स होते हैं जो हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे, हर एक की एक डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम हो सकता है। वाइटामिन दो है, फैट सॉल्युबल वाइटामिन, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। फैट सॉल्युबल में वाइटामिन ए, डी, ई, एन, के आते हैं, ये यही आते हैं फैट सॉल्युबल में। अब ये जो फैट सॉल्युबल है ये हमारी डाइट के साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में। दीज वाइटामिन आर एब्जॉर्ब अलॉन्ग विद फैट्स इन द डाइट एंड स्टोर इन बॉडीज फैटी टिश्यूज एंड लिवर। लिवर में और फैटी टिश्यूज जो बॉडी में होता है उसमें ये स्टोर होकर रहते हैं, वाइटामिन ए, डी एंड ए, डी, ई, एन, के, ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन, इसलिए इसको फैट सॉल्युबल वाइटामिन कहते हैं। वाइटामिन ए, डी के बारे में अब इसके क्या क्या रोल्स हैं ये पढ़ लेते हैं। विजन के लिए आपका, अच्छा आई साइट के लिए, इम्यूनो फंक्शन और सेल ग्रोथ के लिए विटामिन ए। विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और बोन हेल्थ के लिए। एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी चीज़ों से, सेल्स को भी प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग एंड बोन हेल्थ, ब्लड क्लॉटिंग, खून को जब जो ब्लड ब्लीडिंग होती है उसको स्टॉप करने में हेल्प करता है, चोट वोट लग जाती है तो ब्लड को स्टॉप कर देता है, ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रोल्स थे, इसको अच्छे से याद कर लेना। अब इनकी डेफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राई आइज, आइज से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम, ठीक है। विटामिन डी बोन से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम, बोन का वीक होना, मसल का वीक होना, फटीग, फ्रैक्चर्स, रिकेट्स, सॉफ्टनिंग वीकनिंग ऑफ बोन्स, ये विटामिन डी। विटामिन ई नर्व एंड मसल डैमेज, इम्पेयर्ड रिफ्लेक्सेस, डिफिकल्टी वॉकिंग, ये सारा है न्यूरोपैथी, नर्व से रिलेटेड चीज़ें, मसल से रिलेटेड जो कम मूवमेंट, रिफ्लेक्सेस, ये चीज़ें विटामिन ई। विटामिन के इसका डेफिशिएंसी से एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है और इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग होता है, कि मतलब खून रुक ही नहीं रहा, नोज ब्लीड्स हो गया और ब्लीडिंग हो गया, ब्रूसिंग हो गया, मतलब कि खून बॉडी में इकट्ठा हो जाना, जमा हो जाना, वो चीज़ें। अब बात करते हैं वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स की। सेकंड, अब हमने पढ़ा वाइटामिन्स दो थे, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल वाला जो सिर्फ वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, इसलिए इसको वाटर सॉल्युबल कहते हैं। ये सॉल्युबल रहते हैं वाटर में, मतलब कि इसको बार बार हमें स्मॉल क्वांटिटी में लेना पड़ता है, नहीं तो ये हमारी बॉडी से वॉश्ड आउट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन के थ्रू ही निकल जाते हैं, ठीक है। तो विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B9, B12, ये विटामिन बी के ही हैं सारे। थायमिन, राइबोफ्लेम, नाइक्टिन, पैंटोथेनिक एसिड, बायोटीन, फ्लोइड, हर एक इम्पॉर्टेंट है। और आप इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ो, मैं इसको यहीं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस इसको रीड करना अच्छे से कि थोड़ा आइडिया लेना। विटामिन सी, इसकी डेफिशिएंसी से मतलब कि ब्लीडिंग गम्स, वो भी टीथ, पुअर वुंड हीलिंग, फटीग, अनीमिया और स्किन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। सो आप इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ना। अब बात करते हैं नॉन न्यूट्रिटिव। ये जो हमने अभी पढ़ा है ये सारे तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स है न्यूट्रिशन के। अब नॉन न्यूट्रिटिव मतलब कि जो ऐसी चीज़ें जिनसे हमें कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं मिलता। फर्स्ट है वाटर। वाटर इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट होते हैं इनमें से, जैसे वाटर हो गया बॉडीली फंक्शंस के लिए, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ठीक है, और वेस्ट रिमूवल के लिए, डाइजेशन में हेल्पफुल होने के लिए वाटर का ये रोल है। फाइबर और रफेज, ये प्लांट बेस्ड फूड होते हैं और ये डाइजेस्ट नहीं होते बॉडी में, लेकिन हेल्पफुल रहते हैं डाइजेशन में, बॉडी का डाइजेस्ट नहीं होते लेकिन डाइजेशन कराने में हेल्पफुल रहते हैं। और बाउल मूवमेंट, जब वॉशरूम में जाते हैं तो आपका जो बाउल मूवमेंट होता है उसको भी हेल्प करने में मदद करता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपका डाइजेशन के लिए। फाइबर और रफेज, फाइबर जिसको रफेज भी कहते हैं, फाइबर और रफेज। फ्लेवर्स और अरोमा, डिफरेंट फ्लेवर्स, जैसे फूड की स्मेल आ गई आपको, छोले भटूरे की स्मेल आ गई, पिज़्ज़ा की स्मेल आ गई, चिकन बिरयानी की स्मेल आ गई, बटर चिकन या पनीर की स्मेल आ गई, मटर पनीर, तो एक स्मेल जो आती है ना वो एक फ्लेवर। ये अब फूड कलर की मतलब कि नेचुरल आर्टिफिशियल पिगमेंट्स जो फूड में ऐड करते हैं ताकि उसका जो लुक है ना वो अच्छा दिखे। चावल को, जैसे आपका बिरयानी के चावल हो गए, कोई मिठाई होगी, मिठाई में जो आर्टिफिशियल कलर, केक में जो कलर लगाते हैं वो सारा फूड कलर्स है ये। तो इनसे हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता, इसलिए नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं। आई होप ये क्लियर है आपको।
अब नेक्स्ट करते हैं बीएमआई। बीएमआई के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पूरा फिजिकल एजुकेशन में है ही। बस ये याद रखना, इन चीज़ों को पढ़ना, अंडर वेट, नॉर्मल वेट और ओवर वेट, फिर आता है ओबेसिटी क्लास 1 2 और 3। ये सॉरी, ये मिस्टेक है थोड़ा, इसको ये ओवर वेट आता है ये, फिर आता है यहाँ पर ओबेसिटी, इधर आता है फिर क्लास 1। ठीक है, ऐसे आता है। और ओ, बीएमआई का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। अब मेथड्स टू कंट्रोल बॉडी वेट। ठीक है, हेल्दी ईटिंग, इन चीज़ों को बस आप रीड कर लेना, आप इजी समझ जाओगे। मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता ज़्यादा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा नहीं तो। पॉज करके आप रीड कर लेना, वैसे पता होगी लेकिन फिर भी आप एक रीड कर लेना ताकि आपको आइडिया मिले। अब बात करते हैं पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। पिटफॉल्स मतलब कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जब हम खाना रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, खाना खाने को, कि वेट लॉस करना है तो खाना रोक देते हैं, खाना नहीं खाएंगे, तो उसके क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। यही मतलब होता है पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। पिटफॉल्स का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जब आप रिस्ट्रिक्ट करते हो खाने को, साइकोलॉजिकल हेल्थ, स्ट्रेस एंजाइटी रहता है, मूड स्विंग, डिप्रेशन रहता है, बॉडी डिससेटिस्फैक्शन, सोशल आइसोलेशन। स्ट्रेस एंजाइटी तो रहेगा ही रहेगा जब खाना अच्छा नहीं रहेगा तो, और मूड स्विंग, चेंज मूड होता रहेगा, खाना ही अच्छा नहीं मिल रहा, खाना ही बंद कर दिया, बॉडी को भी प्रॉब्लम होता रहेगा, और लोगों से उतना ज़्यादा घुल मिल नहीं पाएंगे। फिजिकल हेल्थ में आपका मेटाबॉलिक स्लो डाउन रहेगा कि आपकी बॉडी को ज़्यादा कैलोरीज नहीं मिल रही तो मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा, और वेट लूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम होगी लॉन्ग रन में। आप मसल लॉस तो होगा ही होगा, मसल बिल्कुल एकदम पतली लॉस होते रहेगी, और फटीग और वीकनेस रहेगी, जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो थकावट, वीकनेस रहेगी, ऑर्गन भी डैमेज होता है, जब प्रॉपरली खाना ही नहीं मिलेगा तो बॉडी नरिशमेंट कहाँ से होगी। ईटिंग डिसऑर्डर भी होता है, ज़्यादा खा लिया फिर उल्टी कर दिया, फिर ज़्यादा खा लिया, ये तरह से। अब फूड इंटॉलरेंस की बात करते हैं। कुछ खाना ऐसा होता है कि जब बॉडी हम उसको खाते हैं ना, तो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, या तो प्रॉपरली वो कुछ हमारी बॉडी में रिएक्ट कर देता है या सूट नहीं करता हमारी बॉडी को, जिससे जैसे किसी ने कुछ खा लिया तो उसको वॉमिटिंग हो गया, या उसको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, या उसका स्टमक अपसेट रह रहा है, स्टमक में पेन हो रहा है। ऐसे ये होता है फूड टॉलरेंस। फूड मिथ्स की बात करते हैं। मिथ्स मीन्स जो जो रॉन्ग बिलीव्स हैं। रॉन्ग बिलीव्स मतलब कि मिसकंसेप्शंस, मिसकंसेप्शन वर्ड, जो कि उनको बस ऐसे किसी ने बोल दिया और पता नहीं है उन्हें, या किसी ने बता दिया तो उसी को वो चलता रहा, लेकिन ऐसा है नहीं। सो वही है मिसकंसेप्शंस। अब इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स, ये आपको आई थिंक आप ये कोई भी बता देगा सोच के कि अच्छा हेल्थ रहता है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, और डाइट इंपॉर्टेंट करता है परफॉर्मेंस में, अच्छा स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन करने में, आपका ऑप्टिमल परफॉर्मेंस देने में, इंजरी को कम करने में, रिड्यूस करता है चांसेस को, एक्टिव रिकवरी में हेल्प करता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है, अच्छा बॉडी को हाइड्रेट रखता है, वाटर लॉस से बचाता है, और आप अच्छा ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे पाते हो। डाइट का रोल इन स्पोर्ट्स में, आई थिंक ये आप सोच के ऐसे एग्जाम में लिख सकते हो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन बिफोर द कंपटीशन। कंपटीशन से पहले हमें क्या न्यूट्रिशन लेना चाहिए। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट होनी चाहिए, मॉडरेट प्रोटीन होना चाहिए, लो फाइबर और लो फैट फूड होना चाहिए। ठीक है, ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट होना चाहिए ताकि एनर्जी अच्छे से बनी रहे, बॉडी में ऑप्टिमम एनर्जी रहे, ताकि अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाए जब कंपटीशन का दिन आए। तो एनर्जी को स्टोर करके फ्यूल करते, जैसे ना बाइक का पेट्रोल भरने जाते हैं तो अच्छे से पेट्रोल रखते हैं ताकि कहीं जहाँ तक डिस्टेंस कवर करना है, जाना है, वहाँ अच्छे से पहुँच जाए, बीच रास्ते में बंद ना हो। यही है कि फ्यूल करके रखना अपनी बॉडी को। कार्बोहाइड्रेट डाइट हाई होनी चाहिए, मॉडरेट प्रोटीन, लो फाइबर और लो फैट होना चाहिए। ठीक है, और आप स्मॉल मील्स ले सकते हो, और 2 से 4 घंटे से के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद मील्स ले सकते हो। डिनर में खाना ज़रूर खाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हैवी फ्राइड फूड्स वो सब अवॉइड करने हैं, इसको पढ़ लेना। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन चल रहा है, उसके बीच में क्या न्यूट्रिशन लेने चाहिए हम लोगों को। अब न्यूट्रिशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्रूशियल रहता है ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए, हाई परफॉर्मेंस देने के लिए। सो उसमें हमें चाहिए होता है वाटर बैलेंस मेंटेन रहे, बॉडी का टेम्परेचर और ब्लड शुगर लेवल भी और अच्छा रहे, और फटीग, थकावट कम हो। ये ऐसा हमें डाइट और न्यूट्रिशन लेना चाहिए। तो उसमें हमें चाहिए मेंटेन करना चाहिए हमें फ्लूइड बैलेंस का, और ताकि और बॉडी टेम्परेचर का, ताकि जो हम एक्सरसाइज या जो परफॉर्मेंस करते टाइम जो लॉस्ट हो गया है,
तो उसके लिए हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें भी सेम कार्बोहाइड्रेट्स, और फ्लूइड्स तो लेने ही लेने ज़रूरी है। इसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं, जैसे बनाना जूसेस हो गया, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड जूसेस हो गए, ये चीज़ें। ठीक है, इसमें ये नहीं कि पूरा एकदम भर भर के खा लिया ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन। लाइट फूड, फ्रूट्स हो गया जैसे, और कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स हो गया उससे रिलेटेड, और जो वाटर लॉस हो गया वो हमें उससे रिलेटेड एनर्जी ड्रिंक्स। अब कंपटीशन फिनिश हो गया, अब उसके उसके बाद हमें क्या डाइट चाहिए। जब कंपटीशन ख़त्म हो गया तो हमें अब बॉडी को रिस्टोर करना है। एनर्जी अब चली गई है तो बॉडी को दोबारा रिकवरी लेके आना है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि पहले तो हमें ध्यान देना है कि हमारे जो फ्लूइड्स लॉस्ट हो गए हैं, बस इन्हीं के थ्रू वो सब वापस हो जाए, कार्बोहाइड्रेट्स दोबारा से वापस आए, एनर्जी का प्रोडक्शन हो, और ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी दोबारा से आए। तो हमें रिफ्यूलिंग करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, जैसे फिर से फ्रूट जूस, सीरियल्स, ये, और एक बैलेंस मील लेनी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो और गुड क्वालिटी प्रोटीन हो, कंपटीशन या इवेंट होने के 2 घंटे बाद ही। ठीक है, तो यही था, आप इसको पढ़ लेना फिर से, और आई होप आपको सब क्लियर है। अगर कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट में लिखिए, और वीडियो को अच्छे से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आई नो वीडियो लॉन्ग है, आप इसको ट्राई करना। मैंने भी अपना बेस्ट एफर्ट करा है कि आपको समझा सकूं जैसे।